हेलो बच्चों, तो अब है आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर योर फिजिक्स एग्जाम, कि कैसे जो स्टडी लीव मिला है आपको फिजिक्स एग्जाम के लिए, उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि आपके सारे थ्योरी रिवीजन भी हो जाए, सैंपल पैटर्न भी हो जाए, न्यूमेरिकल रिवीजन भी हो जाए। तो उससे पहले कि मैं आपको ये सारे पॉइंट समझाऊं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था कि आप जब कोई डेरिवेशन कर रहे हो तो बीच में नेक्स्ट स्टेप ही भूल गए, या फिर लास्ट का फॉर्मूला गलत लिख दिया, गलती से सिली मिस्टेक कर दिया, हमको लग रहा था सही है लेकिन फॉर्मूला गलत हो गया, लास्ट में टीचर ने सर्कल कर रखा है उसको। क्या कई बार ऐसे हो कि कोई थ्योरी या फिर कोई डेफिनेशन लिख रहे हो, कोई डायग्राम कर रहे हो, उसमें सिली मिस्टेक कर दिया आपने। तो ये जो सारे मिस्टेक हैं कि नेक्स्ट स्टेप भूल जाना, फॉर्मूला गलत लिख देना, कोई डेरिवेशन में सिली मिस्टेक कर देना, डायग्राम में सिली मिस्टेक कर देना, ये सब होता है बच्चों लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। हमने अपने जो कॉपी है, अपनी जो नोट्स हैं जो हमारे ट्यूशन और इंस्टीट्यूट्स के हैं, उसको हमने बार बार रिवीजन नहीं करा होता है। इसीलिए मैं आपके लिए सबसे पहला पॉइंट लेके आया हूँ, रिवीजन। देखो, रिवीजन में दोनों ही बुक रिवाइज करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि पहले कौन सा बुक रिवाइज करोगे आप। कुछ बच्चों को सेकंड बुक आसान लगता है, तो सबसे पहले वो बुक उठाओ जो आपको आसान लगता है। अगर आपको लगता है सेकंड बुक में जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ, 2 से 3 घंटे में कर सकता हूँ, उठाओ जल्दी से खत्म कर दो उसको। फिर आपको करना है फर्स्ट बुक का रिवीजन। मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं, अगर आप 27 के शाम में, जैसे कि आज शाम के 6 या 7 बजे होंगे, अभी अभी आज से ही स्टार्ट करते हो, तो आज रात में ही आपको सेकंड बुक कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बुक आसान है। जल्दी से करने क्या, पूरा कॉपी रिवाइज करना है, डेफिनेशन पढ़ने हैं, डेरिवेशंस पढ़ने थोड़ा बहुत, और आपको डायग्राम पे ध्यान देना सेकंड बुक में मेनली, है ना। तो ये सेकंड बुक आपने आज रात में ही कंप्लीट कर लिया, तो कल से यानी कि 28 से आपको पूरा टाइम मिलेगा। और सबसे पहले 28 तारीख को सुबह में ही आपको फर्स्ट बुक रिवाइज करना है। देखो, मैं बिना रिवीजन किए अगर आपने सैंपल पर उठाया तो सिर्फ डीमोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी, जैसे मान लो कि आपने 3 घंटे में इसको कंप्लीट कर लिया, अगले 4 या 5 घंटे लगा दिया आपने मैक्सिमम, इसको कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, पूरी कॉपी रिवाइज कर ली, मैंने सारे डेरिवेशन एक बार देख लिए, ठीक है। जैसे ही आप रिवीजन कंप्लीट कर लोगे बच्चों, तो वैसे ही आपको एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और दूसरा पूरे साल में जो आपने फिजिक्स पढ़ा था वो सब याद आ जाएगा। ये बेस्ट टाइम है अब सैंपल उठाने की, अब न्यूमेरिकल करने की, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना था, दूसरा काम है अब आपका सैंपल पर उठाना। अलग से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, सैंपल पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा वही करना है। स्टडी लीव है, पूरे साल का जो हमें प्रिपरेशन करना था हमने कर लिया। अब देखो, सैंपल पर कितने करने हैं, मैक्सिमम 3 सैंपल पेपर करने हैं और मिनिमम 2 सैंपल पेपर करने हैं हर बच्चे को। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कम से कम 2 सैंपल पेपर करोगे, और आपके पास टाइम है तो आप 3 सैंपल पेपर करोगे। कोशिश करना कि जो सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो वो इसी टाइम में करो जो आपका एग्जाम टाइम है, सुबह के 10 से लेके दोपहर के 12 बजे तक। इस टाइम में करोगे तो आपकी हैबिट बनी रहेगी। ये एक अच्छा टाइम स्लॉट माना जाता है सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर लिया मान लेते हैं, अब मान लो कि आपने 28 की रात को या फिर शाम में आपने सैंपल अटेम्प्ट किया, जो कि आपका फर्स्ट सैंपल पेपर था, और 29 फेब को आपने मॉर्निंग में इस स्लॉट में एक सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि इस बार तो 29 फेब भी है ना, लीप ईयर है अपने पास। तो देखो भाई, जैसे ही आप सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो तो उससे बेनिफिट कैसे उठाना है, कैसे उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लेना है, और कैसे एनालाइज करना है, वो मेन मुद्दा है, मेन पार्ट है। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपने सैंपल पेपर अटेम्प्ट किया, मान लो कि आपने 29 फेब को सुबह 10 से लेकर 12 तक में सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर लिया। कोशिश करना जल्दी कर लो, 2 घंटे 2.5 घंटे में पेपर खत्म करने की कोशिश करना, बाकी तो मैक्सिमम 3 घंटे है ही अपने पास। आपको सबसे पहले अपने आंसर की को चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत हो गया, कहां पे सिली मिस्टेक हो गया, ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप चेक कर लो इस बात को, तो फिर एनालाइज करो कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मत देखना कि ये अच्छा ये न्यूमेरिकल गलत हो गया तो इसका आंसर देख लेता हूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला बोर्ड में। कोई डेफिनेशन गलत हो गया तो ये नहीं कि आप ये डेफिनेशन पढ़ लिया बस, आपको वो टॉपिक लिखने की, किस टॉपिक में गलती हुई है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि आप क्वेश्चन कर रहे थे माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल में गलती हो गई आपसे, या फिर लेंस मेकर के फॉर्मूले में, लेंस मेकर के न्यूमेरिकल में गलती हो गई, तो आपको पूरा टॉपिक लिखना है। लेंस मेकर पूरा टॉपिक है मेरा, माइक्रोस्कोप पूरा टॉपिक है मेरा, मैग्नेटिक फोर्स के कोई क्वेश्चन कर रहे थे उसमें गलत हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक रिवाइज करना है। जैसे ही आपने सुबह 12 बजे तक में मान लो सैंपल पेपर अटेम्प्ट किया है, तो अब पूरा इवनिंग बचा है ना, इवनिंग बचा है, नाइट बचा है भाई साहब, रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है, यही जो टॉपिक वीक है, जिस टॉपिक में हर बच्चे का अलग अलग वीक पॉइंट होता है, तो जिस पॉइंट में, जिस टॉपिक में आप वीक हो, उसको कॉपी खोलो, पूरा टॉपिक पढ़ो और उस पर 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो बस। तो आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करने हैं न्यूमेरिकल को, उन पॉइंट्स के जो वीक रह गए। यही आपको 2 दिन तक लगातार करना है। 3 सैंपल पेपर कर लो, 3 सैंपल पेपर मतलब 3 बार पूरा सिलेबस आप करोगे, क्योंकि एक सैंपल पेपर तो पूरा सिलेबस होता है। 3 सैंपल पेपर आपने कर लिया तो 3 बार आपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लिया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लिया, और उसमें जो वीक पॉइंट थे उसको छाट छाट के आपने उसको इंप्रूव भी कर लिया। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो कि आपको अपनाना चाहिए स्टडी लीव में। बाकी मैं आपको मिलूंगा लाइव क्लासेस में, जिसमें आपको कोई से भी डेरिवेशन और कोई से भी डाउट्स जो समझ में नहीं आए होंगे मैं बताता रहूंगा। तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। जम के तैयारी करो भाई साहब, लास्ट देखो बोर्ड का एग्जाम ना
बोर्ड का जो नंबर है वो माथे पे छपता है। इसलिए जम के तैयारी कर लो कि जैसे ही बोर्ड खत्म हो तो भाई साहब खुशी से मस्त चिल होके बिंदास होके अपना नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकूं मैं, ठीक है, बोर्ड की टेंशन ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।